प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाल रही बीजेपी ने भी लगता है अब हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तभी तो जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अयोध्या से लेकर दुबई और अबू धाबी तक मंदिरों की लाइन लगा दी हो, उसी बीजेपी के नेता आजकल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में लगे। और ये नेता भी कोई छोटे मोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं है, ये बीजेपी विधायक हैं जो कभी माता सरस्वती को पटाने की बात करते हैं तो कभी कहते हैं मुसलमान सरस्वती को नहीं पूजते तो क्या मुसलमान शिक्षित नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दिग्गज नेता जहां हिंदू धर्म का बखान करते नहीं थकते और हर पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसी बीजेपी के दो विधायक ऐसे हैं जो कभी कहते हैं माता सरस्वती को पटाओ तो कभी कहते हैं मुसलमान माता सरस्वती को नहीं पूजते तो क्या वो शिक्षित नहीं होते। ऐसा लगता है बीजेपी के हाथ से जब से बिहार की सत्ता गई है उसके विधायक भी आजकल बयान बहादुर बन गए। तभी तो बिहार के भागलपुर से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने ज्ञान की देवी माता सरस्वती के बारे में ऐसा बयान दे दिया है कि बवाल मच गया। एक बयान में उन्होंने माता सरस्वती की पूजा पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया, मुसलमान सरस्वती को नहीं पूजते तो क्या मुसलमान शिक्षित नहीं होते। लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो क्या वो अरबपति खरबपति नहीं है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी तो खुद आपके तरह संजीव भाई की तरह हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते। ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा, क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है। अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते, मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है। ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म है। भागलपुर के पीर 35 से बीजेपी विधायक ललन कुमार दरअसल मातृ शोक में डूबे हैं और श्राद्ध भोज के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए वो एक पोर्टल से जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने कई विवादित बातें भी कह दी, जिस पर जमकर बवाल मच गया, जिसके बाद खुद ललन पासवान को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई देते हुए बोले, मैंने ये कहा कि मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। मैं भगवान को मानता हूँ, नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते, मैं तो सब भगवान की पूजा करता हूँ। विपक्ष के लोग मुझे बदनाम करने के लिए ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान ही नहीं दिया, बल्कि मृत्यु भोज का भी बहिष्कार करने की मुहिम छेड़ रखी है। अपनी माता कुलेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद होने वाले मृत्यु भोज का उन्होंने बहिष्कार किया था। विधायक पासवान ने इसे सामाजिक कुप्रथा बताते हुए भोज देने से इनकार कर दिया। एक अखबार से बात करते हुए बीजेपी विधायक ललन पासवान ने बताया कि ये पूरा मामला मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज का बहिष्कार करने के कारण मेरा विरोध किया जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और हल्द्वानी सीट से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत भी हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवियों के बारे में विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कह दिया था कि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा
और उन्होंने ये भी कहा आपने कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो मोदी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तो नहीं किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आप जी के पास है क्या? एक सीखिए, वो पहाड़ में पड़े हुए लंबे कपड़े कुछ है नहीं, उसके सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए, दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पर पूर्व से ही भगवान ने कहा। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा की मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को शायद ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में देवियां पूजी जाती हैं, पटाई नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देवियों को पटाने की बात कही। और आज बिहार के बीजेपी विधायक ललन सिंह ने तो उनसे 2 कदम आगे जाकर विवादित बयान दे दिया कि मुसलमान सरस्वती को नहीं पूजते तो क्या मुसलमान शिक्षित नहीं होते। बीजेपी के इन विधायकों ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जिस तरह से विवादित बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे, किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंगबली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते बजरंगबली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंगबली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा, और उन्होंने ये भी कहा आपने कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो मोदी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तो नहीं किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आप जी के पास है क्या? एक सीखिए, वो पहाड़ में पड़े हुए लंबे कपड़े कुछ है नहीं, उसके सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए, दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पर पूर्व से ही भगवान ने कहा। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा की मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं
बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है।